बच्चों, पिछली वीडियो के दौरान हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था और आपको बताया था कि उसको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर को दो तरीके से ग्रुप के अंदर रखा जाता है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो उसके बाद हमने कैपेसिटर इन सीरीज और पैरेलल की एक्सपेरिमेंट भी की थी और उनकी वैल्यू को निकाला था। जब भी सीरीज के अंदर आप कैपेसिटर को रखोगे, पैरेलल के अंदर आप कैपेसिटर को रखोगे, तो आप तीन बातों को ध्यान रखिएगा। जब आप सीरीज के अंदर रख रहे हो तो चार्ज होगा प्रत्येक कैपेसिटर का वो सेम होगा सीरीज में। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कैपेसिटर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू इट्स कैपेसिटेंस, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या अपॉन C, तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कैपेसिटेंस के, है ना। और तीसरी जो मेन बात हमने पहले ही बताई थी आपको, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, कम मिलेगा हमें कैपेसिटेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटर से। ठीक है, यानी हम सीरीज के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा वहाँ पर। तो इसी तरीके से पैरेलल के अंदर भी आप तीन पॉइंटों का याद रखिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस है प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, सेम। जैसे कि इसके डायग्राम से यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। और चार्ज होगा प्रत्येक कैपेसिटर के प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। देखो बच्चों, चार्ज प्रोपोर्शनल किसके है, कैपेसिटेंस के, है ना। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, वी यहाँ पर एक तरीके से कांस्टेंट है। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात आपने याद रखनी है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा, जो ये वैल्यू मिलेगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर देन होगा, किसी भी एक कैपेसिटर से, यानी C1 से भी ग्रेटर है, C2 से भी ग्रेटर है और C3 से भी ग्रेटर है। यानी कोई भी एक कैपेसिटर को ले और इसके साथ तुलना करे तो हमें किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, Cp की, है ना। और यहाँ पर किसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी हमें, Cs, एक 1/Cs की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी। किसके कंपैरिजन में, C1 के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, C2 के। ठीक है, तो यहाँ से यानी सीरीज में वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और पैरेलल के अंदर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात हमने पिछली कक्षा के दौरान सीखी थी, यानी पिछली वीडियो में सीखी थी। आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में। बच्चों देखो, जब भी हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर के साथ, एक कैपेसिटर के तो आपने पता है एक कॉम्बिनेशन है टू प्लेट का, ठीक है, या टू कंडक्टर का। तो टू प्लेट ऑफ कैपेसिटर के साथ जब जैसे हम बैटरी को जोड़ते हैं तो वहाँ पर कुछ कार्य होता है, तो वर्क इज डन, वहाँ पर कार्य होगा। तो किसके द्वारा होगा, वो बैटरी के द्वारा, क्योंकि वो बैटरी क्या करेगी, कैपेसिटर को चार्ज करेगी। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेटों का वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो क्योंकि आप शुरू से ही ये बात सुनते आ रहे हो कि एक कंडक्टर हमने उसको चार्ज दिया तो उसका क्या इंक्रीज होया, पोटेंशियल, है ना। ये बात आप शुरू से ही सीख चुके हो कि जैसे ही हम वहाँ पर क्या दे रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल वो प्लेट का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम ज़्यादा और ज़्यादा कार्य करें तो बैटरी है वो क्या कर रही है, उतने ही मात्रा में चार्ज है कैपेसिटर को दे रही है, और लगातार उसी मात्रा के अनुसार हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब जो वर्क डन हुआ कब, जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ठीक है, तो वो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर के अंदर, और किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो द वर्क डन इन चार्जिंग ए कैपेसिटर, जो कार्य हुआ किसके दौरान, जब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, तो उसको स्टोर किया जा रहा है कैपेसिटर के अंदर, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में। तो इस तरीके से एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के बारे में हम पढ़ सकते हैं। अब बच्चों इसकी एक्सपेरिजन आती है तो वो किस तरीके से है
किस तरीके से हम उस वैल्यू को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालेंगे। तो मान लो कि कंडक्टर 1 और 2 हमारे पास है और उसको क्या है, चार्ज नहीं दिया गया, यानी अनचार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं कंडक्टर 1 को, जब तक कि कंडक्टर 1 गेट्स चार्ज, यानी उसके ऊपर पूरी तरीके से चार्ज नहीं आ जाता। उसके बाद वो अपने चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा। कौन? 1 है बच्चों, अपने चार्ज को ट्रांसफ़र कर देगा किसके पास? 2 के पास। ठीक है, वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर बच्चों समझने की बात है कि वो एक साथ ही अपने चार्ज को ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है। वो किस तरीके से कर रहा है? इंस्टॉलमेंट, यानी किस्त। जैसे हम पैसे लेते हैं और उसको किस्तों के अनुसार चुकाते हैं, तो ठीक इसी तरीके से हम उसको इंस्टॉलमेंट के अनुसार, यानी डी क्यू चार्ज के द्वारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बाई चार्ज कंजर्वेशन की बात करें हम कंडक्टर की, बाई चार्ज कंजर्वेशन ऑफ कंडक्टर टू वुड एक्वायर चार्ज नेगेटिव क्यू। तो उसके ऊपर क्या सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव क्यू। ये बच्चों 1 और 2 कंडक्टर है। तो एट एवरी स्टेज, प्रत्येक स्टेज के ऊपर जो चार्जिंग है कंडक्टर की, इज, जो फर्स्ट कंडक्टर है हमेशा क्या होगा, उसकी पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। किसकी अपेक्षा? सेकंड कंडक्टर की अपेक्षा। तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आई कि पहले किस पे जा रहा है? 1 पे, उसके बाद किस पे है? 2 पे। तो इसका मतलब हमेशा जो फर्स्ट कंडक्टर की जो पोटेंशियल की वैल्यू की होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब हम किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर पहुंच गए, मतलब जैसे हम शुरुआत से बात की थी और फाइनल पे आना है, तो फाइनल आने से पहले कोई एक मध्य की अवस्था है, उसकी बात हम कर रहे हैं। सपोज कंडक्टर 1 इज प्लस क्या हो और सेकंड के ऊपर है माइनस नेगेटिव क्या हो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर 1 एंड 2 का वो कितना होगा बच्चों? क्या वो अपॉन सी, क्योंकि आपने फार्मूला पता है, वी का फार्मूला कितना है? क्या वो अपॉन सी। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 का कितना है? क्या वो अपॉन सी। तो इस दौरान कितना कार्य किया, क्योंकि चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है, स्मॉल इंस्टॉलमेंट में हो रहा है, तो कार्य भी क्या होगा? स्मॉल होगा, है ना। तो यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज एडिशनल चार्ज डी क्यू। जब हम इंस्टॉलमेंट के अनुसार चार्ज दे रहे हैं तो कार्य भी हमारा क्या हो रहा है? स्मॉल अमाउंट हो रहा है। तो कितना होगा वो? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो? अपॉन सी इंटू डी क्यू। ये वैल्यू बच्चों कहाँ से आई? तो देखो आपने क्या पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है बच्चों? कि वर्क डन जब चार्ज को कैरी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से तो डी डब्ल्यू तो है, यही वैल्यू हमने यहाँ लिया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू किसके बराबर है? वी इंटू डी क्यू, है ना। तो वी का जो फार्मूला वो क्या है? यहाँ पर हमने लिखा है। तो वी का फार्मूला क्या अपॉन सी, तो यहाँ से हमने वी के स्थान पर इसकी वैल्यू लिखी क्या अपॉन सी और इंटू डी क्या। तो पता लग गया बच्चों ये कहाँ से लिया हमने? तो यहाँ से इस वैल्यू को लिया। अब हमने नेटवर्क निकालना भाई, स्मॉल की बात हमने की। आप किसी को अच्छी तरीके से समझते हो, क्योंकि हम सबसे पहले स्मॉल वर्क डन करते हैं, उसके बाद कंप्लीट वर्क करने के लिए हमने किसका सहारा लेना होता है? इंटीग्रेशन का। ठीक है, नहीं बहुत से टॉपिक के अंदर हम इसको करते हैं मैथमेटिकली। तो टोटल वर्क डन इन गिविंग ए चार्ज क्या टू द कैपेसिटर। देखो शुरुआत में क्या था? इनिशियली अनचार्ज था, मतलब कोई भी चार्ज नहीं था। तो शुरुआत में चार्ज क्या था? 0। और फाइनल चार्ज हमने कितना देना उसको? क्यू, है ना, क्यू चार्ज देना हमने इसको। तो क्या अपॉन सी डी क्यू, ये वैल्यू हमने यहाँ से देखो। टोटल वर्क डन तो 0 से डब्लू होगा, तो यहाँ से तो डब्लू ही वैल्यू होगी। अब क्या अपॉन सी डी क्यू, तो सी क्या है? कांस्टेंट है, तो इसकी तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स है, तो 1 अपॉन सी आउट है। तो किसका इंटीग्रेशन होगा? चार्ज का। बढ़ क्यों रहा है? चार्ज, तो चार्ज का ही होगा ना इंटीग्रेशन। तो चार्ज की, तो यहाँ से आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला हमने लिखवाया है कि इसकी एक पावर बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर नीचे आएगी। तो जो पावर बढ़ी है वो कि 1 + 1 2, और वैल्यू जो 2 है वो सेम हमने नीचे लिखनी है।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगाएंगे, तो क्याव के स्थान पर रिप्लेस कर दो कैपिटल क्याव को, तो ये वैल्यू आपकी आएगी। तो ये इंटीग्रेशन, इस तरीके की इंटीग्रेशन हमने आपको बहुत बार सिखा दिए बच्चों, और इसको आप अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। तो दिस वर्क डन, यानी जो ये कार्य हुआ है उसको स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस वर्क डन को किसके फॉर्म में स्टोर किया जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव है तो ये वर्क डन स्टोर होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की, तो W इज इक्वल टू यू, और इसकी वैल्यू कितनी है? ये। अब बच्चों इस फार्मूले को हम 3 तरीके से लिखते हैं। तो पहले तो यही फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या है हमें पता है। ये फार्मूला जब हमने आपको कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी तो शुरुआत में ही बोल दिया था कि ये आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ से क्याव की वैल्यू कितनी है? C इंटू वी। तो क्याव की वैल्यू लिखी आपने C इंटू वी, इसके स्थान पर लिख दो बच्चों। C का भी स्क्वायर होगा, V का भी स्क्वायर होगा। अब C से C कैंसिल हो जाएगा तो 1 वैल्यू बचेगी, और इसकी V की स्क्वायर होगी। अब यहाँ से आपने क्या है, C की वैल्यू क्या अपॉन V ही पुट कर देनी है। तो C के स्थान पर आपने क्या पुट करना है? यहाँ से आपके पास जो C है उसके स्थान पर आपने क्या कर देना है? क्या अपॉन V। अब V से V कैंसिल, क्या इंटू V। या तो बच्चों इस फार्मूले को लिखो, या इस फार्मूले को लिखो, या इसको। तीनों फार्मूले इक्वल है। यहाँ से यदि हमने ये फार्मूला चाहिए तो क्या के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? C इंटू वी। और यदि हमने ये फार्मूला चाहिए तो हम यहाँ पर इसके स्थान पे क्या लिख देंगे? जो हमने शुरुआत में लिखा था। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों कभी कभार इसके ऊपर फार्मूले भी न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। जब भी आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा तो वहाँ से आपके पास किन्हीं दो की वैल्यू है वो गिवन होगी, और तीसरी वैल्यू आपने निकालनी होगी, जिसको आप सिंपल कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बच्चों, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस बाय 2 कैपेसिटर्स। क्या है कि चार्ज का लॉस हो रहा है और एनर्जी का लॉस हो रहा है बच्चों, जब आपस में चार्ज की शेयरिंग हो रही है 2 कैपेसिटर के द्वारा। अब आपने पढ़ा है ना कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर की जा रही है, कब की जा रही है? जब एक बैटरी लेके आए थे और वो चार्ज दे रही थी कैपेसिटर को, है ना। तो उस दौरान एनर्जी का लॉस भी होता है। ये चीज़ अब हमने देखनी है, होता है या नहीं होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। होता है तो कितना होता है, और नहीं होता है तो कितना होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर यहाँ पर हम देखेंगे। कंसिडर 2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C1 और C2, और उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V1 और V2। यानी C1 का है तो V1 होगा, C2 है तो उसका V2 होगा। अब कैपेसिटर है, हमने तो कनेक्ट नहीं कर रखे एक साथ, उन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कैपेसिटर, तो पहले में कितनी थी, दूसरे में कितनी थी, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, है ना। क्यों? क्योंकि अब हमने पढ़ाया आपको कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, आप क्यू स्क्वायर अपॉन सी, और कितनी है CV स्क्वायर, और कितनी है हाफ क्यू है। तो अब इस फार्मूले को यहाँ से हम लेंगे, किस फार्मूले को लेना बच्चों? हाफ CV स्क्वायर का। तो पहले कैपेसिटर की एनर्जी की बात करें तो वो कितनी होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे कैपेसिटर की बात करें तो कितनी होगी? C2 V2 स्क्वायर। अब दोनों को यहाँ पर हमने इकट्ठे उनकी टोटल एनर्जी कितनी मिली? U1 प्लस U2। टोटल एनर्जी स्टोर इन 2 कैपेसिटर की वैल्यू ये थी। आफ्टर कनेक्ट करने के बाद, अब देखो बच्चों यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया है, तो कनेक्ट कर दिया तो टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा? तो पहले के ऊपर क्या 1 है, दूसरे के ऊपर क्या 2, तो नेट चार्ज होगा क्या 1 प्लस क्या 2। क्या 1 की वैल्यू आपको एक फार्मूला हमने लिखवा दिया है, किसका? कैपेसिटेंस का। तो वो कितना है? C इज इक्वल टू क्या अपॉन V। तो यहाँ से क्या की वैल्यू कितनी होगी? C इंटू V। तो C1 V1 C2 V2।
टोटल कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर की कितनी होगी, C1 प्लस C2, है ना। अब टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्टेड, यानी कनेक्ट करने के बाद जो टोटल एनर्जी है वो कितनी होगी। देखो बच्चों, पहले दो कैपेसिटर को आपने कनेक्ट नहीं किया था, ये पहले कैपेसिटर था और ये दूसरा कैपेसिटर था, इसकी एनर्जी U1 थी, इसकी एनर्जी U2 थी, तो सम ऑफ टोटल एनर्जी मिला था। अब हमने इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है ना, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो अब एनर्जी जो मिलेगी वो एक एनर्जी होगी, ठीक है, जिसको हम बोले U डैश। और वो कितनी एनर्जी है, वो एनर्जी है आप Q स्क्वायर अपॉन 2C। तो यहाँ पर बच्चों हम कौन सा फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप CV स्क्वायर का फार्मूला यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, आप Q स्क्वायर अपॉन C, यानी हम जो फर्स्ट फार्मूला वो यूज कर रहे हैं, और जो पहला जब कनेक्ट नहीं किया था तो हमने सेकंड फार्मूला यूज किया था, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। तो Q स्क्वायर अपॉन C, तो Q की वैल्यू यहाँ से रख दो और C की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो Q और C की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी, तो बच्चों ये वैल्यू आपको मिली। तो लॉस एनर्जी कितनी हुई ये हमने निकालनी है, तो शुरुआत में कितनी थी, अब कितनी है वो वैल्यू यहाँ पर रख लो, शुरुआत की एनर्जी और कनेक्ट करने के बाद की एनर्जी की बात करें, ये हमने वैल्यू घटा देनी, तो इसकी वैल्यू यहाँ से लिखो बच्चों, माइनस में इसकी वैल्यू। अब आपने LCM लेना है, तो LCM है 2C1 प्लस C2, क्योंकि इसके बट्टे में तो बच्चों कुछ भी नहीं है, तो 1 है, तो 2C1 और C2, 1/2 भी है बच्चों, तो यहाँ से तो 2 ही है, 1/2, तो यहाँ से 2 और C1 प्लस C2। अब C1 किसके साथ गुणा करोगे, तो C1 का स्क्वायर होगा V1 का स्क्वायर, C1 किसके साथ भी गुणा होगी, C1 C2 V1 का जो स्क्वायर था वो सेम होगा, फिर V2 का स्क्वायर होगा C1 C2 V2 का स्क्वायर, अब इसके साथ गुणा करोगे तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, यहाँ से ये 4, क्योंकि ये 2 है तो ये भी 2 है, तो कितनी गुणा होंगी इनकी, 4, 1 2 3 4, ये इनकी गुणा है, उसके बाद ये हमने डायरेक्ट लिख देना है। अब बच्चों यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। जब A स्क्वायर और B स्क्वायर है, ये दोनों वैल्यू नेगेटिव और ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, और क्या बचेगा आपके पास, C1 प्लस C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 V2 का स्क्वायर, और 2 C1 C2 V1 V2, तो ये वैल्यू आपकी बचेगी। तो हर वैल्यू में आपके पास क्या है, C1 C2 कॉमन है, आप उसको कॉमन ले लीजिएगा, और यहाँ से आपके पास V1 स्क्वायर प्लस V2 2 V1 V2, और ये फार्मूला हुआ V1 माइनस V2 का। अब ये देखो बच्चों होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, तो मतलब ये हमें क्या वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब एनर्जी का लॉस होगा, तो हैंस देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी, और पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर व्हेन टू चार्ज कैपेसिटर कनेक्टेड टुगेदर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आज आपको किसी भी टॉपिक के अंदर या इससे पहले भी किसी टॉपिक के अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में, तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम बार बार आपसे बोलते हैं कि यदि आपके कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हो हमसे। थैंक यू।